स्वागत है आप सभी का JHV एकेडमी में। पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सभी को बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी ये बहुत ईजी टेंस है। इसके अलावा जितने भी टेंसेज हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं, सिवाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस स्पेलिंग बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या CONTINUOUS होता है कॉन्टिन्यूअस। क्यों लोग अक्सर यहीं पे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं क्या स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रेजेंट के स्पेलिंग तो सबको पता है, जनरली हम सभी यूज करते हैं प्रेजेंट, बट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है CONTINUS लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। ये रहा स्पेलिंग। अब चलते हैं क्या इसके पहचान की तरफ, कैसे इसको पहचानते हैं। हाउ टू फाइंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने इंडेफिनिट के बारे में चर्चा की थी तो बताया था आप सभी को कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है तो ये इंडेफिनिट नहीं होता। उसमें क्या होता है, वर्ब के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है आता है तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। वैसे ही हमारा कॉन्टिन्यूअस भी है। क्या, वह खेल रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, इस तरह से जो सेंटेंसेस आता है वो हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मैंने रहा है लास्ट में आपने नोटिस किया होगा कि मैंने रहा है बोला है, तो जो रहा है जैसा वर्ड है, रहा है, रही है या रहे हैं, ये हमारे टेंस का पहचान है। कोई भी सेंटेंस के लास्ट में अगर इस तरह का आता है तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्या कि इसको हम कॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं। मैंने पहले भी क्लासेस में बता दिया है लेकिन मैं फिर से डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस टेंस इसलिए कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कोई भी कार्य अगर जारी रहे, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आप जैसे लिखने का काम कर रहे हैं तो आप 2 घंटे से लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। क्यों, मैंने खा लिया जैसे ही मैं कहूंगा तो वो सेंटेंस परफेक्ट में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने खाने का काम बंद कर दिया। जैसे हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के कि क्या आपने भोजन कर लिया, तो आप कहेंगे नहीं, अभी मैं खा रहा हूं या खाने वाला हूं। तो जब खाने वाला हूं तो वो दूसरा टेंस हो जाएगा, लेकिन मैं खा रहा हूं तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमारे कॉन्टिन्यूअस का पहचान है, आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं। तो ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी वर्ब के लास्ट में आएगा तो ही होगा। समझ में आ रहा है। जैसे गाय सफेद हो रही है, ठीक है, तुम गोरे हो रहे हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो आपका नेचर है, गोरा होना आपका नेचर है। आपको कोई गोरा बना नहीं रहा रगड़ के, नेचर का इफेक्ट है, आप गोरे हो जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। आप कहते हैं कि आप इस काम को कर रहे हैं, जिसमें वर्क के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, वही हमारा सेंटेंस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कॉन्टिन्यूअस क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आगे चलते हैं, इसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल रूल, सिंपल रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ये हमारा रूल है। इज, एम, आर मैंने आपको एकदम फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, इसलिए क्यों, इज, एम, आर और वॉज वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूअस में और विल सेल का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको वर्क करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इज, एम, आर पढ़ाया था। तो अब देखिए यहाँ पे इज, एम, आर का यूज आ गया। तो मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि इज, एम, आर का यूज हम करते कहाँ हैं। तो इज, एम, आर का यूज हम करते कहाँ हैं, इज का यूज करते हैं कहाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां पे वहां पे इज, एम, आर मेन वर्ब का बिहेव दे रहा था, लेकिन यहां पे जो इज, एम, आर है ये किस वर्ब का बिहेव दे रहा है,
हेल्पिंग वर्ब का बिहेव दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, है नहीं, और एम किसके साथ लगाते हैं, एम लगाते हैं आई के साथ, और आर लगाते हैं हम प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो यहां तक इतना क्लियर हो गया आपको। अब ये मैंने पिछली कक्षा में बताया था, तो ये ओल्ड है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे हम कुछ एक दो ट्रांसलेशन बनाते हैं, जैसे मीरा गाना गा रही है, मीरा गाना गा रही है, तो क्या होगा, मीरा, अब यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, इज, मीरा इज। अब गाना, गाना काम क्या हो रहा है, गाना गाने का, तो सिंग। अब यहां पे आईएनजी लगाना है हमको, तो सिंगिंग हो गया, मीरा इज सिंगिंग। अब गा क्या रही है, गाना, तो अ सॉन्ग। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अ क्यों लगाया, क्यों, हम एक टाइम में एक ही सॉन्ग गा सकते हैं, अलग अलग सॉन्ग नहीं गा सकते। और कुछ बच्चों के दिमाग में, जो खुराफाती दिमाग वाले बच्चे होते हैं, उनका क्या होता है, सर हम रिमिक्स गाते हैं। तो रिमिक्स में भी जो आप पहला लिरिक्स गाओगे वो किसी एक गाने का ही होगा, उसमें क दूसरे गाने का और ख दूसरे गाने का नहीं होता है। तो आप वन टाइम में अगर कोई भी सॉन्ग गा रहे हो, एक लाइन भी आपने सिंग किया है, तो वो एक सॉन्ग का ही होगा, इसलिए यहाँ पे अ सॉन्ग लगाया है। ठीक है, और हम हमेशा एक गाना गाते हैं और जब फिर मन भर जाता है तो दूसरा गाना गाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी गाना गाएंगे आप यहाँ पे हमेशा अ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सॉन्ग हमारा क्या, सिंगुलर है। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्या, फर्स्ट नंबर, मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम चलते हैं प्लूरल की तरफ, वे लोग रामायण पढ़ रहे हैं, वे लोग रामायण पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, दे आर, पढ़ना का क्या होगा, स्टडिंग या रीडिंग, तो यहां पे होगा रीडिंग, क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग अ नहीं लगाएंगे यहां पे, यहां लगाएंगे द रामायण। क्यों, मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा आपको, जो नॉवेल्स होते हैं तो उनके साथ हम द लगाते हैं। ठीक है, या कोई भी पर्टिकुलर चीज होती है और उसके नाम लेने से उसकी पूरी कैटेगरी, जैसे हम चेयर का नाम लेते हैं तो उसके साथ हम द चेयर लगाते हैं। रीजन ये है, क्यों, चेयर में व्हील चेयर, ओपन चेयर, क्लोज चेयर, ये सभी चेयर आ जाती हैं, यानी उसके नाम लेने मात्र से ही पूरी कैटेगरी की बात होने लगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। समझ में आ रहा है, जैसे मैं बोलूं हथौड़ा, तो हथौड़ा, छोटा हथौड़ा, बड़ा हथौड़ा, बहुत बड़ा हथौड़ा, तो उसके पूरे कैटेगरी की बात होने लगेगी, तो हम द हैमर लगाते हैं। समझ में आ रहा है, तो किसी एक वस्तु का नाम लेने से अगर उसकी पूरी कैटेगरी की बात होने लगे तो हम उसके साथ द लगाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द लगाते हैं, ठीक, पैशन या प्रोफेशंस के साथ द लगाते हैं। तो ऐसे द के बहुत से यूजेस हैं। द को हम आर्टिकल्स में काउंट करते हैं, द और ए एन। तो इसको मैं अभी, जब हमारा टेंस एंड हो जाएगा तो मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बता दूंगा। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे आईएनजी का फॉर्मूला, आईएनजी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। क्यों, आईएनजी लगाने में जनरली मिस्टेक्स होता है, तो इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। बस कुछ जो नॉर्मल मिस्टेक है, यहाँ पे रीडिंग ही होगा, मैं आपको कुछ बताने के लिए यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। जैसे गेट, गेट अगर इसमें आईएनजी लगाना है तो ये वर्ड हमारा डबल हो जाता है, तब यहाँ पे हम आईएनजी लगाते हैं। ये एक टी है, तुरंत ये एक टी डबल टी में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग, सिंगल टी है, डबल टी में कन्वर्ट होता है। रीजन ये है
कि जब भी किसी भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले अगर ठीक एक वॉवेल हो, तो अगर हम उसमें आईएनजी लगाते हैं तो जो लास्ट वाला हमारा कॉन्सोनेंट होता है वो तुरंत डबल हो जाता है। जैसे गेटिंग का तो आपने एग्जाम्पल देखा, अभी एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, रन। इसमें आईएनजी लगाएंगे तो डबल एन आईएनजी हो जाता है। क्यों? एन कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे एन कॉन्सोनेंट, ये एक्चुअल स्पेलिंग ये है, कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल है, इसलिए इसमें आईएनजी लगाने से पहले हमने एन को डबल किया इस कॉन्सोनेंट को, फिर आईएनजी ऐड किया है। ये आईएनजी का रूल है, स्पेलिंग रूल है। ठीक, अब एक नेक्स्ट बात करते हैं। यदि जैसे आपका कहना होगा कि ईट, ईट में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, क्यों? सॉरी, आईएनजी लगाते हैं लेकिन टी डबल नहीं होता। रीजन ये है कि टी हमारा कॉन्सोनेंट तो है लेकिन इसके पहले एक वॉवेल नहीं, दो वॉवेल है, इसलिए हम इसमें आईएनजी जब ऐड करते हैं तो टी हमारा डबल नहीं होता है, ये रीजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम ई के कॉन्सेप्ट पे। जब किसी भी वर्ब के लास्ट में ई हो, वर्ब के लास्ट में ई हो और हमको आईएनजी ऐड करना होगा तो कैसे ऐड करेंगे? जैसे WRITE, राइट एक वर्ब है, इसके लास्ट में ई है और इसमें अगर हम आईएनजी ऐड करना चाहें तो कैसे ऐड करेंगे? यहां पे टी लगाएंगे, इस ई को हटा देंगे, RITEING, यानी कि जब किसी भी वर्ब के लास्ट में ई होता है और हम उसमें आईएनजी ऐड करना चाहते हैं तो हम उस ई को हटाकर तब आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, और भी ऐसे ही बहुत सारे स्पेलिंग रूल्स हैं, मैं आपको जब टेंसेस आगे पढ़ाता चला जाऊंगा तो बीच बीच में जो भी चीजें आएगी मैं आप सभी को बताता रहूंगा। तो यहां पे अभी ये देखते हैं, दे आर रीडिंग द रामायण। मैंने द के कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ा बताया है, आगे भी मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। अब चलते हैं, ये हमारा तो सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं हम निगेटिव की तरफ। निगेटिव में बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे नॉट लगा देंगे प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहां पे फुल स्टॉप। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं दोनों वे से आपको बता दे रहा हूं कि ताकि आप जो बुक्स पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बुक्स पढ़ते हैं और कुछ तो पढ़ते ही नहीं है, तो जो पढ़ते हैं उनके लिए बता दे रहा हूं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। तो आप जो बुक्स पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में जनरली वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लिखा होता है, और अदर भी जो आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैं आपको दोनों वे से बता रहा हूं। तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? यहां पे सिंपल से हट के क्या हो गया, बार बार मैं बता दे रहा हूं, ये स्पेलिंग्स आप याद रखेंगे तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज हमसे आप पढ़ के कल किसी और को पढ़ाएंगे तो स्पेलिंग गलत बताएंगे तो आपकी बदनामी होगी, तो इसलिए स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हम नॉट लगा देंगे तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं तो क्या होगा? आई एम टेकिंग अ कप ऑफ टी। ये हमारा सिंपल था। अब इसी को हम निगेटिव बनाते हैं। क्या? मैं चाय नहीं पी रहा हूं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट टेकिंग अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। ये क्लियर है? यहां पे टेकिंग,
मन में बात आ रही होगी, आप जनरली पढ़ते हैं टेकिंग अ बाथ, टेकिंग अ कप ऑफ टी, जबकि हम पानी पीते हैं तो उसके साथ टेक नहीं लगाते, तो इसके साथ टेक क्यों लगाते हैं? नहाने जाते हैं तो टेक क्यों लगाते हैं? टेकिंग अ बाथ। ठीक है, तो ये रूल है, ग्रामर का रूल है क्या? टेक, टेक क्यों लगाते हैं ध्यान समझिएगा। टी के साथ, टी के साथ, बात के साथ और एक्सरसाइज, टी, बात और एक्सरसाइज के साथ हम क्या लगाते हैं ऑलवेज? जब हम, जैसे मैं व्यायाम कर रहा हूं तो आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, आई एम डूइंग एक्सरसाइज नहीं, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, मैं व्यायाम कर रहा हूं। टेकिंग टी, टेकिंग बाथ और टेकिंग एक्सरसाइज, ये सभी क्या है? ग्रामेटिकल रूल है क्या कि टी, बाथ और एक्सरसाइज को जब हम लिखते हैं, जैसे मैं व्यायाम कर रहा हूं, नहाने जा रहा हूं या चाय पी रहा हूं, तो इन सभी के साथ हम टेक ही लगाते हैं। ये ग्रामर का रूल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। निगेटिव तो आप देख ही रहे हैं, निगेटिव में एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे तुम भोजन नहीं कर रहे हो, रहे हो, तो क्या होगा? यू आर नॉट ईटिंग फूड, और यहां पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे टेकिंग होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव भी बहुत इजी है, बस उसको थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाता है, जैसे इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट हुआ तो लगाएंगे, अदरवाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट मीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, क्यों? क्योंकि जो स्पॉटिंग एरर है उसको भी उसमें काउंट किया जाता है, स्पॉटिंग एरर को भी। ये तो हमारा इंट्रोगेटिव था। क्या था? ये हमारा आपका इंट्रोगेटिव था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। तो डबल इंट्रोगेटिव देख लीजिए, डबल इंट्रो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हुआ तो लगाएंगे, अदरवाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव था और ये इंट्रोगेटिव था। तो पहले इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम खोखले बहाने बना रहे हो? देखिए, क्या तुम खोखले बहाने बना रहे हो तो क्या होगा? आर यू मेकिंग हॉलो एक्सक्यूजेस, हॉलो HOLLOWEXCUSES, हॉलो एक्सक्यूजेस। क्या तुम खोखले बहाने बना रहे हो? आर यू मेकिंग हॉलो एक्सक्यूजेस, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल भी देखना चाहते हैं, मेकिंग यहाँ पे वर्ब है, हॉलो एक्सक्यूजेस, ये टोटल आपका एक फेज है। यहाँ पे यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और आर क्या है? यहाँ पे HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर। क्या तुम
क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, और यहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों आपके पास एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। और नेक्स्ट चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। मैंने आपको पिछले क्लासेस में ही बताया है, क्या प्रीवियस क्लासेस में ही, कि जो इंट्रोगेटिव है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, क्या से। और यहां पे आपको दिख रहा होगा कि क्या से ही स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव है वो किसी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टार्ट नहीं होता, वो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जैसे ही तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो कहते हैं व्हाट। जो बीच में आता है हम उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद व्हाट को, यानी कि इसको लिखने के बाद भूल जाते हैं, फिर ये समझते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव का रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला व्हाट। यू है यहाँ पे प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, व्हाट आर। फिर अब इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस था और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप कहते हैं तो हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, कुछ और देखते हैं। जैसे राजेश क्या कर रहा है, तो क्या होगा इसका, क्या है, तो व्हाट इज इसलिए लगाएंगे क्योंकि राजेश हमारा सिंगुलर है। व्हाट इज, फिर राजेश, व्हाट इज राजेश डूइंग, राजेश क्या कर रहा है। अभी यहीं पे हो जाए, राजेश इस वक्त यहां क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान समझिए क्या है, व्हाट इज राजेश डूइंग हियर, व्हाट इज राजेश डूइंग हियर, यहां क्या कर रहा है इस वक्त। नाउ दिस टाइम, नाउ दिस टाइम, यहां पे टाइम टी स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा था, तो ये डबल इंट्रोगेटिव था। अब हम चलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव में जैसे ही तुम लोग, क्या तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे होगा आर, तुम लोग है, तुम हो या तुम लोग, सबके लिए यू ही लगना है। तो आर यू स्टडिंग, आर यू स्टडिंग इसलिए मैंने लगाया, क्यों, स्टडी में आईएनजी, क्योंकि पढ़ाई की बात हो रही है, रीडिंग की नहीं, पढ़ाई अध्ययन की बात हो रही है, इसलिए यहां पे स्टडिंग लगेगा। जैसे अगर यहां पे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखा दूं, दूसरे एग्जांपल में देखिएगा, दूसरा एग्जांपल क्या है, यहां पे देखिए, क्या राधा गाना गा रही है, तो क्या होगा, राधा सिंगुलर है तो इसलिए यहां पे इज लगाएंगे, इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब है, राधा सब्जेक्ट है, सिंग यहां पे आईएनजी लगेगा। इज राधा सिंगिंग, यहां पे ये वर्ब है सिंगिंग, अ सॉन्ग यहां पे ऑब्जेक्ट है। अगर हम सेंटेंस में नॉट लगा के बात करें, क्या राधा गाना
क्या राधा गाना नहीं गा रही है? तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इज राधा नॉट, देखिए सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगेगा। इज राधा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? इज राधा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सब चीजें थी। तो ये हमारा जो कॉन्टिन्यूअस है यहीं पे एंड होता है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे दूंगा वीडियो के एंड में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे वीडियो को पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्यों? आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी ज़्यादा हेल्प होगी। जय हिंद। ये एक्सरसाइज मैं आप सभी को दे रहा हूँ, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आप सभी को मुझसे पूछ लीजिएगा, और जो भी नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। जय हिंद।